और पता नहीं भाई बॉर्डर लोग क्यों रास्ता भूल गए, ऊपर नीचे कर रहे हैं तब से। सारे बॉडी आ रखे हैं इधर। और ये पंडित जी लोग, तो माता काली के पुजारी लोग हैं। बर्फ ही बर्फ पड़ी है सामने, वहीं होगा केदारनाथ। जब रक्त बीज का वध कर दी है तत्पश्चात महाकाली ने उसके मुंड को इस स्थान से उत्तर दिशा की तरफ फेंक दिया है, जो आज भी इस स्थान में रक्त बीज शिला नाम से प्रसिद्ध है। हेलो जी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे लोग बड़े होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 हो रहे हैं और बाकी अभी मेरी करंट लोकेशन है केदारनाथ सोनप्रयाग में, और मतलब रुद्रप्रयाग में, सोनप्रयाग। और यहाँ से केदारनाथ का पैदल ट्रैक है, ऐसे मैंने जाना नहीं है। और दोस्तों सामने रहेगी केदारनाथ, यहाँ पे ट्रैफिक लग गया है वो सोनप्रयाग में, और अपने पीछे से भी बस खड़ी है, और अपने आगे से टेम्पो ट्रैवलर और बस वाला भाई नज़दीक लिया है। और यहाँ से यात्री ना कुछ लोग पैदल ही ट्रैक कर रहे हैं आगे तक। यहाँ से आगे 6 किलोमीटर करीब, 5 या 6 किलोमीटर करीब गौरी कुंड है, और गौरी कुंड हमारी वाली टैक्सी नहीं जाएगी, वहाँ से इनकी अलग सी टैक्सी होती है, लोकल वालों की यूनियन होती है, लोगों को नहीं जाने देते हैं वो आगे। यहाँ से आगे पार्किंग है, सीतापुर पार्किंग से हमें गौरीकुंड के लिए लोकल या यूनियन वाली टैक्सी लेनी पड़ेगी, शेयरिंग टैक्सी, यानी सूमो मैक्स वगैरह बोलेरो वगैरह आती हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके खुल रहा है। मैं फ़िलहाल 1-1.5 घंटे से फंसा हूँ इस वाले ट्रैफिक में। आगे पता नहीं क्या चल रहा है, चेकिंग चल रही होगी या पतली सड़क होगी या गाड़ियाँ फंस चुकी होंगी, ये नहीं पता। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वन साइड ही पार्किंग है, वन वे है। यहाँ से खाली जाना ही जाना होता है, क्योंकि आने वाली गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं यहाँ से। और यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे, लॉजेज और रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह हैं खाने पीने के लिए, और सारे टूरिस्ट यात्री पैदल ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से आगे गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड थोड़ा सा है यहाँ वो सीतापुर पार्किंग के लिए, क्योंकि सीतापुर पार्किंग से ही गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी। इतनी सुबह सुबह व्लॉग इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मैं अभी जस्ट पहुंच रहा हूँ, 4 बजे करीब पहुंचा था यहाँ सोनप्रयाग में, और गोविंद घाट से मेरी सवारी थी यहाँ के लिए, ड्रॉपिंग थी मतलब, और सवारियों को उतार दिया है। बाकी मैं आगे जा रहा हूँ, पता नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है सोनप्रयाग में। मैं फ़िलहाल रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा से आगे आया नहीं हूँ इस रूट पे। और भाई काफ़ी बड़े बड़े होटल बना रखे हैं लोगों ने, और पार्किंग लोगों की ये पेड पार्किंग होगी, जो ये रोड साइड गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बाकी लोग चल ही रहे हैं पैदल। बाहर जाके देखा तो ठंडे 1 नंबर हो रही है, यहाँ पे हवा चल रही है बर्फीली वाली, ठंडी वाली। यहाँ पे भाई जो भी आएगा स्वेटर वेटर लेके आना, क्योंकि ये जून में ही इतनी ख़तरनाक ठंड पड़ रही है, तो कुछ टाइम बाद बरसात होने वाली है, तो आप ट्रैवल करोगे तो स्वेटर और जैकेट वैकेट लेके आना, मतलब गर्म कपड़े लेके आना। और पता नहीं भाई बॉर्डर लोग क्यों रास्ता भूल गए, ऊपर नीचे कर रहे हैं तब से। सारे बॉडी आ रखे हैं इधर साउथ से। ये देख लो भाई, मुझे लग रहा कुछ ट्रैफिक इनकी वजह से हो रहा है, जो ये ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, भीड़ बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत ज़्यादा है। ये हट जाओ। ये है भाई सीतापुर लिखा है सामने। थोड़ी करके ऐसे करके गाड़ियाँ खिसक रही हैं, हर 10 मिनट में थोड़ा सा 20 मीटर खिसक रही है गाड़ी। ये होगा भाई सीतापुर पार्किंग। और पुलिस वाले भी ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। तो ये दोस्तों मैं जा रहा हूँ सीतापुर पार्किंग की तरफ। मुझे नहीं पता, पर पुलिस वालों ने यहीं भेज रखा मुझे,
और गाड़ी वाले बाहर के भी यहीं आ रहे हैं और यहाँ से यात्री भी ऊपर चढ़ रहे हैं। और नीचे बसें, बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं, तो हो सकता है यही सीतापुर पार्किंग हो। हाँ, मैं देखता हूँ कहाँ पे लगाना है या कहाँ पे लगवाते हैं वो लोग। अबे हट जाओ भाई। मैं सीतापुर पार्किंग से वापस आ गया हूँ 2-2.5 किलोमीटर करीब पीछे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बहुत महंगी बैठ रही है। और थोड़ा सवारी का देखता हूँ मैं क्या होता है वापसी के लिए। उसके बाद मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो थोड़ा नींद पूरी कर लूँगा। टाइम हो रहा है, अभी छूट रहा हूँ मैं वहाँ से 6:30 बजे। भाई 4 बजे से ट्रैफिक में फंसा हुआ था और 6 बजे छूट रहा हूँ। और लाडो लगा दी मैंने यहाँ पे, और सामने पे है होटल पंचवटी और श्री राम केदार। बाकी हिमालय देख रहा हूँ, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है सामने, वहीं होगा केदारनाथ। तो दोस्तों फ़िलहाल निकल चुका हूँ मैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए, और अभी पहुँच रहे हैं हम गुप्त काशी में, जो कि सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर आगे है। और अभी हमारा प्लान बन रहा है कि चोपता होके जाएंगे, वो सिंगल वन वे है, रुद्रप्रयाग होके नहीं जाएंगे। और अपनी सवारी अभी लोग भैया लोग आ रखे हैं। कहाँ से आ रखे हो भैया बताओ? झारखंड से आ रखे हो। और भैया की फैमिली है पीछे, हाय कर दो एक बार। हेलो हेलो। तो भैया लोग आ रखे हैं झारखंड। कौन से? बोकारो। अच्छा जी, अच्छा। तो बद्रीनाथ का ट्रिप होने वाला है हमारा भैया लोगों के साथ। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बजने वाले हैं, और हम लोग ने चोपता वाला रूल ले लिया है। निकलते जाओ, ये तो निकल जाएंगे। और यहाँ पे जेसीबी मशीन लगी है काम करने में, थोड़ा शायद रोड ब्लॉक हुई होगी तो रुके हुए हम लोग। अभी चोपता यहाँ से करीबन 35 से 40 किलोमीटर करीब है। ये मशीन, जेसीबी मशीन। तो दोस्तों हमने लिया था चोपता वाला रूट, और चोपता से पहले 6 किलोमीटर दिखा रहा था काली मठ का मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है, जहाँ पे कहते हैं कि माता धारी देवी का शरीर विराजमान है। और देखते हैं आज वहाँ पे, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है वहाँ का, ज़्यादा पता नहीं है स्टोरी कि क्या है वहाँ पे, क्या चीज़ प्रसिद्ध है, और वहाँ पे जाके पता लगेगा। बाकी भैया लोग भी साथ में हैं, भैया लोगों ने बोला कि चलो चलते हैं ना देखने के लिए। और हमें रास्ते में मिला है एक वाटरफॉल बढ़िया करके, एक ये वाटरफॉल है, काफ़ी बढ़िया सुंदर नज़ारा आ रहा है। ऊपर से पाइप से पानी छोड़ा गया है इससे, या टूट रखा है ऑटोमेटिकली। और बारिश पड़ रही है बहुत ख़तरनाक, और धुंध जम गई मेरे शीशों पे, आगे वाले मिरर पे। दिखाते हैं आपको आगे काली मठ का मंदिर, ये क्या चीज़ वहाँ पे प्रसिद्ध है। फाइनली दोस्तों काली मठ पहुँच चुके हैं हम, जो कि हमें 6 किलोमीटर अलग सा करना पड़ा, और 6 तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा था, 7 करीब होगा। और ये वाली सड़क पता नहीं कहाँ को जाती है, आगे किसी गांव में जाती होगी, ब्रांच रोड है ये। और बाकी माता का मंदिर दिखाता हूँ। जैसे मैंने सोचा था बड़ा सा होगा और काफ़ी डेवलपिंग होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पे बलि वली दी जाती है बकरों की। दोस्तों काली मठ मंदिर आगे था और हम पीछे रुके थे, वहाँ पे छोटा सा मंदिर था। और हमने बाद में गूगल मैप पे चेक किया तो मंदिर आगे बता रहा था, और हम लोग आगे आए हैं अभी काली मठ के लिए। और ये रह गया अपनी सामने लाडो, और यहाँ पे गांव वालों की, लोकल लोगों की अपनी प्रसाद वरसाद की दुकानें हैं। और बाकी मंदिर के लिए चलते हैं। और दोस्तों ये है सड़क से काली मठ जाने का रास्ता। और जो पीछे मंदिर दिखाई दिया था हमें, वो एक्चुअली काली माता का मंदिर नहीं, वो भैरवनाथ जी का मंदिर है। और काली माता का मंदिर सामने है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको जूम करके, इस सामने। और यहाँ पे जो रास्ता है ना, वो काफ़ी बढ़िया बना रखा है इन्होंने। ये वाला फील आ रहा है जैसे धारी देवी का
धारी देवी माता धारी देवी के मंदिर के लिए जाते हैं ना, बस वही वाला सेटअप कर रखा है, ऊपर से टीन लगा के और घंटियों की लाइन लगी है यहाँ पे, मतलब हज़ारों लाखों घंटियाँ होंगी यहाँ पे। और ये बाबा लोग हैं। आप लोग यहीं रहते हो? शमशान कहाँ पे है? नीचे ना ये। तो बाबा लोग कह रहे हैं हम शमशान में रहते हैं और तो भाई नोटिस पे यह दोस्तों मंदिर का रास्ता। जय माता को पढ़ लो। राष्ट्रीय संत श्री योगेश्वर बाबा जगन्नाथ। यहाँ पे लोकल दुकानदारों की, गांव वालों की शॉप, यहाँ पे प्रसाद और खिलौने, चुनरी वगैरह। और यह है भैरवनाथ जी का और ये पंडित जी लोग, पंडित जी मुख्य पुजारी काली तो माता काली के पुजारी लोग हैं। गूंगे से तुम होंगे? थोड़ा परिचय दो माता। मैं सिद्धपीठ काली मठ से मुख्य पुजारी ऋषि राम भट्ट। जैसे कि आप काली मठ में आए हैं, कहा जाता है माता ने यहाँ पे रक्त बीज नामक राक्षस का वध करने के पश्चात जिसके नीचे अंतर्ध्यान है। साल में एक बार ये यंत्र खोला जाता है। अक्टूबर के महीने में अष्टमी की रात्रि को पूजा के बाद ये यंत्र श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाता है। फिर पूजा अर्चना के लोग यहाँ पे आते हैं। जय। और आपका परिचय? मैं यहाँ का पंडित जी। और दोस्त यहाँ पे माँ भगवती ने जो है अनेक दैत्यों का संहार करके माँ भगवती यहाँ पे अंतर्ध्यान हुई, इसलिए यहाँ का नाम सिद्धपीठ काली का पड़ा है। और ये मातृक स्थान है कि जहाँ पे मूर्ति की पूजा नहीं होती है माँ काली की, यहाँ पे यंत्र की पूजा होती है। और जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये घंटियाँ पूरी रोड से लेकर यहाँ तक चढ़ी हैं। ये घंटियों का कारण कुछ इस प्रकार है कि जैसे कोई यात्री अपनी मन्नत भगवती से मांगता है तो जब भी उसकी मन्नत पूर्ण होने के पश्चात वो देवी को घंटी चढ़ाता है। ये श्रद्धालु की भगवती की यहाँ पे बहुत विशेष बात है कि यहाँ पे हर एक या श्रद्धालु की कामना पूर्ण होती है, उसके बाद वो भगवती को घंटी चढ़ाते हैं। ये माता को बकरा भी दिया जाता है, भगवती को यहाँ पे बलि भी दी जाती है, मदिरा भी दी जाता है, क्योंकि उत्तर भारत का तांत्रिक पीठ भी माना है ये है। धन्यवाद। और दोस्तों ये है दान पात्र और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, और बंदर लेके चला गया भाई ये नारियल। और महालक्ष्मी मंदिर सामने रह गया और भैरव मंदिर प्रवेश द्वार इधर रह गया। काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पे और आरती चल रही है अंदर पे। और जैसा कि पंडित जी ने बताया, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो आज फर्स्ट टाइम मैं इधर आ रखा हूँ। हाँ, जय महाकाली। मेरा नाम पुजारी जगदम्बा भट्ट है और मैं भगवती श्री महाकाली मंदिर काली मठ में श्री महाकाली का, भगवती माता महाकाली ने 55 लाख करोड़ की सेना सहित रक्त बीज राक्षस का वध किया है। जब रक्त बीज का वध कर दी है, तत्पश्चात महाकाली ने उसके मुंड को इस स्थान से उत्तर दिशा की तरफ फेंक दिया है, जो आज भी इस स्थान में रक्त बीज शिला नाम से प्रसिद्ध है। और तत्पश्चात भगवती माता महाकाली इस स्थान में समा गई हैं। तो इस स्थान में भगवती माता महाकाली का मूर्ति के रूप में नहीं, अपितु काली यंत्र के रूप में यहाँ पे महाकाली का पूजन होता है, जो कि दोनों रूपों में संपूर्ण होता है, सात्विक और तामसिक। तामसिक में यहाँ पर मदिरा और रक्त से भगवती महाकाली के यंत्र का अभिषेक होता है, और सात्विक के रूप में जिस भी रूप से हम करना चाहे तो हम सात्विक रूप में उस प्रकार से अभिषेक करते हैं। अब जब शारदीय नवरात्र आते हैं तो शारदीय नवरात्र में अष्टमी की रात्रि को यहाँ पे भगवती महाकाली का काली यंत्र खोला जाता है। इन यंत्र के अंदर एक अनंत कुंड है जिनमें कि 3 शिलाएं विराजमान है। प्रथम जो शिला है वो भगवती महाकाली, द्वितीय महालक्ष्मी और तृतीय महासरस्वती जी। तो ये एक ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ पे तीनों शक्तियाँ भी क्रोधित अवस्था में विराजमान है।
जब शारदीय नवरात्रि की अष्टमी आती है तो पश्चात यहाँ पे ये यंत्र खोल के इनमें जितना भी जल उपस्थित होता है उसमें उस जल को बाहर निकालते हैं और वो जल तब तक निकाला जाता है जब तक हाथों में भगवती महाकाली के केश नहीं आ जाते हैं। तो जब वो केश प्राप्त होते हैं तो उनको देवी काली के समक्ष में भंडार वहाँ पर गुप्त किया जाता है और कुछ सूक्ष्म रूप में केश होते हैं जो आप भगवती महाकाली की जटाएँ देख रहे हैं, इनके अंदर उन केशों को ये बुझाएं। हाँ ये जटाएँ अच्छा जटाएं, सॉरी जटाएं। हाँ तो जब ये जटाएँ स्थापित हो जाती है तत्पश्चात महाकाली के गर्भस्थल से भगवती महालक्ष्मी जी इस स्थान पे आती हैं, पूजन अर्चन होता है, फिर अर्घ लगते हैं, फिर मदरा से पुनः अभिषेक होता है और तत्पश्चात काली यंत्र यहाँ पे बंद हो जाता है। अगले दिन जब नवमी आती है तो नवमी के प्रातःकाल को मैंने अभी आपको बताया था रक्त बीज से जो राक्षस की जड़ है वो शिला बिल्कुल लाल हो जाती है। ऐसा मातम्य है कि उस दिन भी इस स्थान पर महाकाली जो दैत्य हैं जो राक्षस गण हैं इनका वध करती है। इसी स्थान पर इसी सिद्धपीठ में माता माँ सरस्वती जी के वरद पुत्र जो महाकवि कालिदास जी हुई हैं उनको यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई है। कालीमठ पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तंत्र पीठ है और तीसरा सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है भगवती माता महाकाली। जो सिद्ध पीठ कालीमठ है ये आपके जिला रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जो केदारनाथ मार्ग है उन्हीं के समक्ष जो दूसरा मार्ग आता है कालीमठ के लिए, तो ये कालीमठ गांव में ही भगवती महाकाली का मंदिर स्थापित है। गांव का नाम क्या पंडित? कालीमठ ना। अच्छा। तो भगवती महाकाली इस स्थान में समा गई थी, तो ऐसा वहाँ के पूर्वज भी हमारे पूर्वज भी यही बताते आ रहे हैं कि जो धारी देवी में जो कालीमठ की महाकाली उनके धड़ का पूजन धारी देवी में संपूर्ण होता है और धड़ से जो निचले हिस्से का पूजन होता है वो इस स्थान पे संपूर्ण होता है, ऐसा उनका मानना भी। और हमारे जो पूर्वज हैं वो भी यही कहते हैं, अभी तक हम भी वही मानते आ रहे हैं और वही अभी प्रचलन चल रहा है। लेकिन अगर प्रमाण की बात है तो ऐसे पुराण में उल्लेख नहीं है। बाकी दोस्तों जो सामने ये मकानें दिख रही हैं ये इसी गांव का नाम काली मठ है और मंदिर के नाम से ही इस गांव का नाम काली मठ पड़ा हुआ है। और मुझे और ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में। और यहाँ पे मुझे लगता है मंदिर परिसर में बंदर परमानेंट रहते हैं, ऊपर छत पे भी बंदर दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पे शायद रहने की व्यवस्थाएँ होंगी वहाँ। और काफ़ी चढ़ाया गया है माता के मंदिर में। और मेन मंदिर उस साइड है और इस साइड भैरवनाथ जी का मंदिर है। और हर दिन पूजा इस गर्भगृह में की जाती है। और इस ऑफ सीज़न में भी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए और छोटी मोटी भेंट चढ़ाने के लिए। तो भाई अभी टाइम हो रहा है दिन के 2:30 बज रहे हैं और ये जो डॉगी है ये दे रहा है यहाँ पे ड्यूटी माता के मंदिर में। और बाकी मैं दोस्तों मेरा प्लान नहीं था काली मठ आने का। वो जो मेरे टूरिस्ट लोग हैं जो मेरे साथ आ रखे हैं भैया लोग, तो उन्होंने बोला था कि हमें देखना है, तो उनकी वजह से मैंने भी दर्शन कर लिए। बाकी जब मुझे बुलावा आएगा तब मैं श्रृंगार वगैरह जो नारियल होगा पूजा का सामान होगा तब लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी हम ऐसे आ गए थे रेंडमली, प्लान नहीं था हमारा आने का वैसे हमें, क्योंकि आज निकलना था बद्रीनाथ और अभी मौसम हो रखा ख़राब, भयंकर बारिश चल रही है पिछले 2 घंटे से। जब से हम सोनप्रयाग से निकले तब से बारिश चल रही है। और मंदिर में पूजा करते टाइम पंडित जी ने दिया था एक चुनरी जो हाथ पे लगा रखा मैंने, और इसको लगाना था। भैया लोगों ने बोला था कि गाड़ी के लिए चुनरी चाहिए हमें। और हमारी फर्स्ट यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है अभी। और भैया लोगों का प्लान है वैसे तुंगनाथ करने का अभी, पर तुंगनाथ करेंगे नहीं क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और बच्चे कर पाएंगे नहीं क्योंकि बारिश लगी है ख़तरनाक वाली। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और यहाँ से आगे का सफ़र दिखाऊंगा मैं आपको अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और जो भी इस चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दो। मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।